हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी विद्या की दुनिया। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू। यहाँ मेरी काम होती है सुबह के, जब मेरे पति और मेरे बच्चे स्कूल चले गए और पति मेरे काम पे चले गए, तब मैं पहले किचन में आई और सारे बर्तन तो इतने थे जो कह नहीं सकती हूँ। बर्तन इतने इसलिए थे क्योंकि मैं कल चली गई थी अपने गांव। बर्तन रात में आई तो थक गई थी, तो बर्तन धो नहीं पाई। तो मैं सारे बर्तन रात को ही फिनिश कर लेती हूँ और किचन भी सेट कर लेती हूँ, लेकिन कर नहीं पाई। इसलिए सुबह में सारे बर्तन धोए, फिर किचन सेट किए, फिर सोचा मटका में पानी भर देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में फ्रिज का पानी कोई नहीं पीता। जब से कोरोना आया तब से तो खास करके कोई नहीं पीता है, इसलिए मटके में पानी भर के सोचा इसे ढक के रख देती हूँ। और फिर दाल चढ़ा दी, क्योंकि जब तक बच्चे लोग आएंगे तब तक खाना भी फिनिश होना चाहिए। इसलिए फिर मैंने दाल चढ़ा दी, राहर की दाल चढ़ा दी मैंने कुकर में। और जब तक दाल बनेगी तब तक मैंने सोचा कोई और काम कर लूँ, क्योंकि काम फिनिश भी होना है। तो मैं फिर गई, जितने कपड़े पड़े हुए थे, कपड़े भी मेरे कल के ही पड़े हुए थे, कल मैंने कपड़े भी नहीं धोए थे। मैं सुबह 11-12 बजे के लमसम में चली गई थी गांव। फिर मैं वहाँ से आई 7-7:30 बजे शाम को। तो शाम में कपड़ा मैं धो नहीं पाई, तो कपड़े भी मेरे कल के ही पड़े हुए थे सारे। तो फिर मैंने कपड़ा जल्दी सारा धोया। कपड़ा धोने में तो हालत ख़राब हो जाती है, क्या बताऊँ, बता नहीं सकती हूँ। फिर मैंने जल्दी कपड़े धोए जैसे तैसे करके, और फिर कपड़े धो के सोचा इसे पहले सूखने के लिए दे दूँ। इतनी कड़ी धूप रहती है जो हालत ख़राब हो जाता है, इतने टाइम में छत पे जाना और कपड़े को सूखने के लिए देना। लेकिन जाना तो पड़ेगा, इसलिए मैंने कपड़े सूखने के लिए छत पे डाले। लग रहे थे कपड़े कम सूखेंगे और मैं तो सूख के नीचे आ जाऊँगी, लेकिन ये तो डालना ही पड़ा। सारे कपड़े को मैंने सूखने के लिए, सुबह में भी मैं एक टाइम कपड़ा धोई थी जो कुछ सूख गए थे, तो फिर मैंने सारे कपड़े को सूखने के लिए देके, जो सूख गए थे उन्हें लेके और नीचे आ गई। नीचे आके फिर मैंने सोचा अब क्या करूं। मेरे झाड़ू भी नहीं रूम में लगे हुए थे, बिस्तर कुछ भी नहीं सही किया था अभी तक। फिर जल्दी मैंने पहले तो अपना बिस्तर सही किया। बिस्तर पे सारे कपड़े पड़े हुए थे, बुक पड़े हुए थे, बच्चे वैसे ही सारे पूरे करके रख देते हैं। अभी सेटलमेंट कर दूं, फिर आएंगे फिर वही हाल कर देंगे, लेकिन करना तो पड़ता है। इसलिए मैंने जल्दी फिर सारे कपड़े फोल्ड किए, सबको अपना अपना जगह पे सही से रखा। मेरे साड़ी बहुत से निकले हुए थे, उस सबको भी मैंने सही से रखा। बिस्तर तो 1 मिनट मेरे बच्चे सही नहीं रहने देते। अभी मैं कर दूं, उनको आने भर देरी है, बस वो सारे बना के रख देते हैं वैसे की वैसे। लेकिन फिर भी बच्चे हैं, इसलिए तो ये देखना पड़ता है। और ये तो सभी क्या सबके घर के यही हाल है। बच्चे परेशान भी करते हैं और बिस्तर तो सही रहने नहीं देते हैं। गानों लगे हैं, इसलिए मैंने जल्दी बिस्तर फिर से एक मिनट 26 सेकंड।
यहाँ मैंने भुजिया बनाई, आलू की भुजिया। अच्छा, तो एक बात बताना आप लोग, आलू की भुजिया किस को पसंद है? यानी मेरे बेटे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने आलू की भुजिया बनाई। चावल, दाल और आलू की भुजिया बनाई थी। और मैंने सोचा भुजिया चढ़ा दूँ, उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। जब तक भुजिया बनेगी तब तक मैं नहा धो के पूजा पाठ करके फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद मैं चावल बना लूँगी। तो मैंने इसमें मिर्ची डाली। आलू की भुजिया तो वैसे ज़्यादातर सभी को बनाने आते ही होंगे। आलू की भुजिया यानी जैसे 2 मिनट में मैगी बन जाए, वैसे 2 मिनट में आलू की भुजिया बन जाती है। तो मैंने उसमें सरसों डाले, मिर्ची डाली और फिर उसमें आलू डाल के, मेरी ये आदत नहीं जाने वाली, मैंने नाइटी में ही अपनी छोलनी को पोंछ लिया था। ये मेरी पुरानी आदत है, मैं अपने कपड़े में ही हाथ भी पोंछ लेती हूँ या कुछ भी हो, मेरी ये आदत बहुत पुरानी है। इसकी वजह से मुझे बहुत डांट भी पड़ती है। और मैं जल्दी से भुजिया को जल्दी से तेल में डाल दी। तेल हो गई थी यहाँ पे गरम और इसमें डाला और मैंने इसमें नमक डाल दिए, थोड़े हल्दी डाल दूँ और फिर इसे चला के मैं ढक दूँगी। चलाने के बाद इसे मैं ढक दूँगी। ये बन जाएगी यानी कि एक बार में ही नहीं बनती है। फिर मैंने नहा के पूजा करने आ गई। पूजा मेरे लड्डू गोपाल की हो चुकी थी, क्योंकि सुबह मेरे पति ने नहा के लड्डू गोपाल का पूजा कर दिया था। तो मुझे सिर्फ गौरी पूजनी थी और बस मैंने तो इसलिए जल्दी से मैंने गौरी पूजा की। गौरी पूजा करने के बाद अच्छा, आप लोग बताना, आप लोग के यहाँ गौरी पूजा होती है क्या? मेरे यहाँ तो हम लोग हर रोज़ गौरी पूजा करते हैं। यानी कि हम लोग गौरी पूजा करने के बाद ही कोई पूजा करते हैं। कोई पूजा नहीं, वैसे तो पूजा मतलब पहले कर सकते हैं, लेकिन गौरी पूजा हम लोग का नियमित हर रोज़ गौरी पूजना पड़ता है। और फिर मैंने जल लिया, सिंदूर लिया और फूल लेके तुलसी में और सूरज भगवान को जल देने के लिए छत पे गई। मेरे लड्डू गोपाल का पूजा तो हो चुका था, इसलिए मैंने सिर्फ गौरी पूजा है। तो मैं चली गई छत पे जल देने के लिए भगवान को, तुलसी मैया को और सूरज भगवान को। यार इतने धूप हैं, पता नहीं, लग रहा है जैसे पैर पक रहे हैं। फिर मैंने सूरज भगवान को जल दिया और फिर मैंने तुलसी माता में जल दी। जल दे के
मैं अगरबत्ती लाना भूल गई थी इसलिए, और ना ही दीप लेके आई थी, इसलिए मैं सिर्फ जल दे के ही चल दी वहाँ से। फिर मैंने देखा एक कपड़ा सूख गया था तो मैंने कपड़ा ले लिया, क्योंकि धूप से कपड़े ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैंने कपड़े ले लिए। और फिर मैं नीचे आ गई। यहाँ मुझे गुरु जाप करना था, क्योंकि मैंने मंत्र ले रखा है, तो गुरु जाप कर रही थी। अब बज गए थे 11:25 हो रहे थे। मुझे स्कूल के लिए निकलना था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खाया धोया और जल्दी से तैयार होके अपने चप्पल लिए, चप्पल पहने जल्दी जल्दी से, क्योंकि जाने में तो इतनी टाइम लगती है ना। ये दोनों फीते वाले बड़ी दिक्कत देते हैं। फिर मैंने छत्ता लिया, और छत्ता तो लेना ही पड़ेगा, इतना धूप है, बाहर निकलने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, बच्चे को लाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। हालत ख़राब हो रखी है धूप में। तो फिर मैं चल दी वहाँ से। रास्ते में लग रहा था जैसे आग बरस रहा है। छत्ते लेने के बावजूद भी लग रहा था जैसे धूप पूरा एकदम से जला के रख दिया। और स्कूल भी इतना दूर है, जो मन नहीं करता है इतने दूर में जाने का, फिर भी जाना पड़ता है। हाँ, ये तो मजबूरी है। रोड एकदम सुन सन्नाटा सा पड़ा हुआ है, क्योंकि सारे स्कूल बंद हो चुके हैं। मेरे बेटे का स्कूल खुला हुआ है। तो आ गए हम स्कूल और लिया अपने बेटे को और चल दिया। तो देख सकते हैं हम आ गए घर अपने बेटे को लेके स्कूल से। ये लड़का छत पकड़ा, हालत खराब, गर्मी से हो गई मेरी हालत खराब। और ये जब मैं गई थी तो 11:45 हो रहे थे, और अभी 12 बज के, मैं बैक कैमरा से दिखा रही हूँ, 12 बज के बैक कैमरा से दिखा रही हूँ मैं, 12:20 हो रहे हैं, सॉरी 12:10 हो रहे हैं। मुझे तो जाने और आने के मुँह से निकल गया। टाइम लग गया, 50 मिनट लग गया। 50 मिनट जाना और आना लग जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मेरी हालत हो गई है ख़राब, पूरा हालत ख़राब है गर्मी से।